छोटे से गांव में एक किसान रहता था। नाम था रामलाल। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बंजर होने लगी थी। हर साल वो फसल बोता, पर बारिश या तो ज्यादा होती या बिल्कुल नहीं। फिर भी रामलाल उम्मीद नहीं छोड़ता था। एक दिन वह शहर गया और वहां के बीज बाजार से 2 तरह के बीज लेकर आया, कुछ गेहूं के बीज और कुछ बबूल के बीज। वह अपने बेटे मोहन के साथ खेत में पहुंचा। मोहन ने पूछा, बाबा, ये बबूल का बीज क्यों ला रहे हो? इससे तो कांटे वाला पेड़ निकलता है। रामलाल मुस्कुराया, बेटा, कभी कभी जो बाहर से कठोर दिखता है वही अंदर से सबसे मजबूत होता है। फसल की शुरुआत दोनों ने खेत तैयार किया। एक ओर उन्होंने गेहूं के बीज बोए और दूसरी ओर बबूल के। धूप तेज थी, मिट्टी में दरारें पड़ रही थी, पर फिर भी पिता पुत्र रोज पानी डालते रहे। कुछ ही दिनों में गेहूं के पौधे उगाए, हरे भरे, हिलते हुए, जीवन से भरपूर। मोहन खुश होकर बोला, बाबा देखो, हमारे पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। रामलाल मुस्कुराया, हाँ बेटा, ये जल्दी उगते हैं, जल्दी फल देते हैं और जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। मोहन ने पूछा, और बबूल? रामलाल बोला, वो जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, उसे थोड़ा समय चाहिए। धैर्य की परीक्षा दिन बीतते गए। गेहूं की फसल पकने लगी, सुनहरी रंगत से खेत चमक उठा। गांव वाले आकर बोले, वाह रामलाल, इस बार तो तुम्हारी किस्मत खुल गई। रामलाल हंसा और बोला, भगवान की दया है। पर बबूल की जगह अब भी कुछ नहीं उगा था। मोहन परेशान हो गया, बाबा, लगता है बबूल के बीज खराब थे, चलो इन्हें निकाल देते हैं। रामलाल ने कहा, नहीं बेटा, हर चीज का समय होता है। कुछ बीज जल्दी फल देते हैं, कुछ देर से। हमें बस इंतजार करना सीखना चाहिए। समय का चक्र कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल कट गई। धान का मौसम आया, फिर चला गया। धीरे धीरे साल बीत गया। अब खेत में जहां पहले गेहूं उगता था वहां फिर से मिट्टी सूखी पड़ी थी, पर उस बबूल की जगह कुछ हरियाली दिखाई देने लगी। एक छोटा सा पौधा, पतला, नाजुक पर जिंदा। मोहन ने कहा, अरे ये तो जादू हो गया। रामलाल बोला, नहीं बेटे, मेहनत और धैर्य का फल है। धीरे धीरे बढ़ता बबूल साल दर साल वह छोटा पौधा बड़ा होता गया। शुरुआत में छोटा, फिर मध्यम और कुछ सालों बाद पूरा पेड़ बन गया। अब उसकी शाखाएं आसमान को छूने लगी और उसकी छाया खेत का आधा हिस्सा ढक देती थी। एक दिन बहुत तेज आंधी आई। सारे गेहूं के पौधे गिर गए, छप्पर उड़ गए, लेकिन वो बबूल का पेड़ अडिग खड़ा रहा। उसकी जड़ें गहराई तक थीं, मिट्टी से मजबूती से जुड़ी हुई। रामलाल ने बेटे से कहा, देखा बेटा, यही कारण है कि मैंने कहा था, हर चीज को बढ़ने में समय दो। जो चीज धीरे बनती है वही लंबे समय तक रहती है। वर्षों बाद अब रामलाल बूढ़ा हो गया था। मोहन बड़ा होकर खेत संभालने लगा। हर सुबह वह पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता, अपने बच्चों को खेलते देखता। वह पेड़ अब गांव वालों को छाया देता, पक्षियों को घर देता और गर्मी से राहत देता था। एक दिन गांव का एक नौजवान किसान मोहन के पास आया और बोला, भाई, मैं भी वही बीज बोना चाहता हूं जो तुम्हारे पिता ने बोए थे। मोहन मुस्कुराया और बोला, जरूर बोना, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें जल्दी फल चाहिए तो गेहूं बो, अगर तुम्हें लंबी उम्र की छाया चाहिए तो बबूल बो। कहानी की सीख, हर चीज का अपना समय होता है, जल्दी मत करो। मेहनत और धैर्य दोनों साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी खत्म भी होती है।